हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज जो कि है हमारी 7C क्लास 12th की मैथमेटिक्स। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पढ़ रहे हैं आप इस चैनल पे। और आज शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज की। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारी बुक का? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस, पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं। उसका पहला पार्ट है आपको समाकलन करना है x प्लस 3 की पावर 3 dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कंसीडर करके मान के लगाएंगे। जैसे कि ये ब्रैकेट में जो भी दिया है इसको हम एक दूसरे वेरिएबल्स के रूप में मान लेते हैं कि माना x प्लस 3 बराबर हमने मान लिया कि t है। अब इसका x के t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो x का मिलेगा 1 और प्लस 3 का हो जाएगा, x का 1 मिलेगा, फिर उसके बाद dx अपान dt इसका 0 मिलेगा और ये हो जाएगा dt। आप चाहो तो दूसरा मेथड ये है कि अगर x के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा dt अपान dx बराबर ये x मिलेगा 1 प्लस 3 का 0। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तब भी यही आएगा। तो कुल मिला के हमको मिलेगा dx का मान dt के बराबर। तो चाहे आप ऐसे निकालें अवकलन करके, अवकलन आपको आता है निकालना, तो dx की वैल्यू dt के फॉर्म में इस तरीके से आ गई। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू हमने x प्लस 3 की जगह पर क्या रख देनी है? t। तो t की पावर 3 है और dx हमारा क्या हो चुका है? अब dt हो गया है, तो हम यहाँ dt रख देंगे। अब t का dt के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो t की घात 3 है, तो 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ मिलेगा t की घात 3 प्लस 1 4 बटे 3 प्लस 1 4 प्लस c, और t जो है हमारा वो है x प्लस 3। अब यहाँ t की जगह पे हम लास्ट में जो वैल्यू कंसीडर करी थी वो हम यहाँ रख देंगे। x प्लस 3 की घात 4 बटे में 4 प्लस c, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट 1 का। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो है 8x माइनस 9 क्यूब इंटीग्रेशन 8x माइनस 9 का क्यूब है dx। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है उसको हम मान लेते हैं कि माना 8x माइनस 9 बराबर t। अब x के सापेक्ष जब आप अपकलन करेंगे तो 8x का 8 आएगा, इंटू x का जब करेंगे dx आएगा, माइनस 9 हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर dt। तो हमको dx का मान निकालना है, तो dx का मान आ जाएगा यहाँ से dt अपान 8। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? इस पूरे की जगह पे हमने t माना है, तो हम यहाँ लिख देंगे t की घात 3 इंटू dx की वैल्यू कितनी निकली है? dt अपान 8। तो यहाँ पर लिख देंगे dt और अपान में 8। ये 1 अपान 8 कॉन्स्टेंट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा 1 अपान 8। और t की घात 3 है, तो इसका समाकलन जब करेंगे तो t की घात 4 और बटे में 4 आएगा प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू हमारी है 8x माइनस 9, तो यहाँ लिख देंगे 8x माइनस 9 की घात 4 बटे, और ये 8 चकू 32, यहाँ 4 8 जा 32, ये लिख देंगे प्लस c, और इसको हम लिख देंगे अपना आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड है। इसका आंसर आपके सामने है डियर स्टूडेंट, नोट डाउन दिस। इसके बाद बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की।
चीज़ों को आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को साथ में ही नोट करते चलें। जहाँ पे भी कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है ax प्लस बी, ax प्लस बी की पावर 4 dx। तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर ये दिया गया है ax प्लस बी, तो मान लेंगे कि माना ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, हमने इसको t मान लिया। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये तो एक का a ही मिलेगा x1 और इंटू x का t के सापेक्ष dx प्लस ये 0 आ जाएगा, तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं, ये हमारा dt है। तो कुल मिला के हमको dx का मान निकालना रहता है, तो dx बराबर a को इधर भेज देंगे dt अपान a। अब ये सारी की सारी वैल्यू ax प्लस बी की जगह पर t रख देना है, dx की जगह पर dt अपान a रख देना है। तो हमें मिलेगी स्टेप 1 अपान a बाहर आ जाएगा क्योंकि dt अपान यहाँ पे रखेंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे t की पावर 4 इंटू dx की जगह पर dt आएगा और जो अपान में a था ये बाहर आ गया है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमको मिलेगी 1 अपान a और t की पावर 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे t की पावर 5 अपान 5 प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा t की पावर 5 ax प्लस b की होल पावर 5 अपान 5a प्लस c। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड का। अब इसका लास्ट जो पार्ट बचता है वो है 3 प्लस 4x की पावर 5 इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 की होल पावर 5 dx। तो बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 प्लस 4x है, 3 प्लस 4x है। तो सारे के सारे पार्ट बिल्कुल एक ही मेथड से लग रहे हैं, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समस्या नहीं होगी। तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे माना 3 प्लस 4x इज इक्वल टू टी। अब t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस 4x का 4 आएगा और x का t के सापेक्ष dx बराबर dt। dx का मान आपको निकालना है तो dx आप निकालेंगे, एक जगह रखेंगे, इधर ही 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा dt अपान 4। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 4x की जगह पे हम लिख सकते हैं t, तो t की पावर 5 इंटू dx की जगह पर लिखेंगे dt और अपान में जो 4 है इसको बाहर लिख देंगे। बाहर क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। 1 अपान 4 नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 1 अपान 4, टी की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं टी की पावर 6 अपान 6 प्लस सी और ये 1 अपान 24 और टी की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस 4x, तो 3 प्लस 4x और इसकी पावर जो है वो 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस सी। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का। सो नोट डाउन दिस, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि समाकलन आपको करना है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो इस तरीके से इसका समाकलन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस x में हम क्या करें कि 2 ऐड करें और 2 घटा दें, तो क्या लिखेंगे x प्लस 2 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 2 ऐसे ही dx। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करें इसके साथ, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 और इसको अगर लिखेंगे तो अगर अंडर रूट हटाते हैं तो इसके ऊपर पावर आएगी 1/2, क्योंकि जब अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x प्लस 2 की घात 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई -2 इंटू
इसके साथ लिखा है x प्लस 2 की घात 1/2 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करके dx लगा देंगे। अब ये घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार दोनों का समान है, तो मिलेगा x प्लस 2 की घात, इसकी घात 1 है, दोनों में ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा, dx लगा देंगे इसके साथ। ऐसे ही -2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ऐसे अब ये कि देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है फार्मूला क्या कि x प्लस 2 की पावर 3/2 है, तो x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 और अपान में 3/2 प्लस 1 -2। ऐसे ही इसमें भी x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 और अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल स्टेप हमको मिलेगी x प्लस 2 की घात, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5/2 और अपान में यहाँ पर भी 5/2 मिलेगा, तो 5 नीचे रहेगा, 2 आ जाएगा ऊपर, -2 यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2 की घात, एक में जब आधा जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा और अपान में यहाँ पे भी 3/2 आएगा, तो 3 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस c और इसको हम लिख देंगे आंसर। ये हमारा पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट को, जो कि है √6x प्लस 7 dx। ये है इसका बी पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट ए बी सी के फॉर्म में है, तो ये ए पार्ट हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेंगे। तो कंसीडर करेंगे, मान लेंगे कि जो 6x प्लस 7 है ये t है, तो मान लेते हैं 6x प्लस 7 बराबर t। अब अवकलन करेंगे तो 6x का जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 6 मिलेगा और x का जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx मिलेगा, ये 0 बराबर dt। हमें dx यहाँ से निकल के मिलेगा dt/6। dx हम इस वजह से निकालते हैं क्योंकि dx की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, अंडर रूट की जगह पे पावर यूज कर लेंगे, t की घात रूट हटेगा तो 1/2 आएगा और 6x प्लस 7 हमारा t है, तो हमने t रख दिया। अब dx जो समाकलन था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, dt/6 में, तो /6 हम बाहर लिख दें, तो 1/6 ये t की पावर n है, इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज कर लें प्लस c, तो 1/6। अब t की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ये है 6x प्लस 7 और इसकी पावर दोनों जब ऐड होगा तो मिलेगा 3/2 और अपान में भी 3/2 मिलेगा, तो 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इस तरीके से, तो प्लस c, लास्ट स्टेप मिलेगी 2 इन द ब्रैकेट 6x प्लस 7 की पावर 3/2 अपान 3 6 जा 18। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मिलेगा 3 3 जा 9 अपान 9 प्लस c। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस। इसके बाद इसके सी पार्ट पे बात करेंगे। अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की मैथमेटिक्स पूरी करवा रहे हैं।
और यहाँ पे आपको बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेंगे। मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बदल जाएगी, समझने की, सीखने की। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट है हमारा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं हम इसमें कि माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ये आएगा ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर आएगा डी टी अपान ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं टी, इसकी जगह पर टी की पावर, ये अंडर रूट हटेगा तो पावर 1/2 इंटू डी एक्स की जगह पर लिखेंगे डी टी, और अपान में ए है तो अपान में ए बाहर लिख देंगे। तो फाइनल हमको मिलेगा टी की घात 1/2 प्लस 1 और बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 अपान ए, और ये मिलेगा टी की घात 3/2 और अपान में ये 3 प्लस सी। फाइनल स्टेप में लिखेंगे 2 अपान 3a और टी की वैल्यू रख देंगे। टी बराबर है ए एक्स प्लस बी की घात 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सी पार्ट का। अब इसका डी पार्ट है 2x प्लस 5 अपान 3, 2x प्लस 5 अपान 3, और ये अंडर रूट के अंदर है dx है, और ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं t के बराबर, जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है। तो मानेंगे के लिखेंगे 2x प्लस 5 अपान 3 बराबर t, ये आएगा 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो dx बराबर आ जाएगा dt अपान 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है तो लिखेंगे 2x प्लस 5 अपान 3 की जगह पे t लिख देंगे। तो t की घात 1/2 और dx की जगह पे लिखेंगे dt, और अपान में 2 है तो वो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/2 और t की घात, इसमें एक ऐड करेंगे 3/2, कर चुके हैं काफी बार, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अपान में 3/2 आएगा, 3 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 टी की वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी 2x प्लस 5 अपान 3 की घात 3/2 प्लस सी। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के डी पार्ट का। डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट हमारा है, जो ए पार्ट दिया गया है वो है 2x, इंटीग्रेशन आपको करना है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारा हर में दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेंगे कि माना या लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 1 का तो t के सापेक्ष अवकलन 0 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करते हैं तो आपको फार्मूला पता होगा, x की पावर n dx क्या होता था, n आगे आ जाता था, n x की पावर n-1 ये निकल के आता था। वही फार्मूला यहाँ लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, x की घात 2 - 1 मिलेगा, तो वही लिखेंगे इंटू x का t के सापेक्ष dx बराबर dt। तो 2x dx dt, 2x dx का मान जो है वो dt के बराबर आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो t है ही। तो अब इसमें सारे मान रखेंगे तो देखो कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। 2x dx, ये लिखा हुआ है 2x dx, ये भी लिखा है 2x dx, तो इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं। हम लिख दें dt अपान,
और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कंसीडर किया है, टी, यहाँ पे हम लिख दें टी। तो अब आपको ये दिख रहा होगा 1 अपान टी, और ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स का लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर टी है और यहाँ पर डी टी लगा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी हमने जो माना था वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में प्लस सी, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। जो बी पार्ट है वो है इंटीग्रेशन लॉग एक्स का, इसका जो बी पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग और लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स dx। तो इसमें क्या करेंगे, log x को मान लेंगे t, तो माना log x इज इक्वल टू t। अब log x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो log x का आएगा 1 अपान एक्स इंटू एक्स का t के सापेक्ष dx बराबर dt। तो dx अपान x लिखा है, यहाँ पर भी ये dx ऊपर है, अपान में x है, dx अपान x की जगह dt रख दें, तो ये हमको मिलेगा log x की जगह पर t का स्क्वायर हो जाएगा और dx अपान x की जगह पर dt। तो हमको t की घात 3 अपान 3 प्लस c मिलेगा, और यहाँ पे t की वैल्यू रख देनी है आपको log x का क्यूब अपान 3 प्लस सी, और ये इक्वल इसके सामने लगाने हैं इसे। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का। तो बड़े ही आसान से सवाल हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन बोथ दीज क्वेश्चन। जो इसका 3rd पार्ट है सी, वो दिया गया है समाकलन a माइनस बी एक्स dx अपान a माइनस बी एक्स। तो इसमें इसको मान लेंगे, माना a माइनस बी एक्स बराबर t। अब t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 0 माइनस बी इंटू एक्स का dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू आएगी dt अपान माइनस बी, -1 अपान बी बाहर कर देंगे यहाँ पे, तो -1 अपान बी बाहर इंटीग्रेशन, और dx की जगह पर dt हमें लिख देना है, dt लिख देना है, और अपान में a माइनस बी एक्स की जगह पे t। तो -1 अपान बी लॉग t प्लस सी। अब लॉग ऐसे ही रहेगा, और t की जगह पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है ये। अब इसका जो डी पार्ट है वो है 2 प्लस 3x dx अपान 2 प्लस 3x। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाना है इस क्वेश्चन को। आपको मानना है इसमें कि 2 प्लस 3x बराबर t। ठीक है, अब आप ये ना सोचे कि हमेशा हम t ही मानते हैं, कोई भी आप इसमें वेरिएबल ले सकते हैं, m मान सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा 0 प्लस 3 इंटू एक्स का आएगा dx बराबर dt। अब dx का मान आपके पास निकालना रहता है, तो dx बराबर dt, 3 को इधर भेज देंगे। अब dx की जगह पर जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपान 3 तो बाहर आ जाएगा, और ये dt अपान, और ये 2 प्लस 3x की जगह पर t लिख देंगे।
तो 1/3 1/t होता है हमारा log t प्लस c, और 1/3 log, और t जो है ये लिख देंगे 2 + 3x ऐसे प्लस c, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे डियर स्टूडेंट्स। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक वीडियो आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे मैथमेटिक्स 12th क्लास की डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आता है या नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।